सभी को नमस्ते। काफी लोगों को लगता है कि 8 नंबर वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट आज हम पूरा सच खोलेंगे आपके सामने कि कैसे 8 वाले सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लोगों को लगता है कि 8 वाले, 17 वाले, 26 वाले एक ही हैं, तो उनके बीच भी क्या डिफरेंशिएशन है वो भी आज कवर करेंगे। देखो, 8 नंबर वालों के पहले कुछ एग्जांपल देखो। जैसे धर्मेंद्र है, वो 8 नंबर वाले हैं। मोना सिंह, आपने देखा होगा जस्सी जैसी कोई नहीं में वो आई थी, वो भी 8 नंबर है। फिर आपने गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ, 8 नंबर। आशा भोसले 8 नंबर। रोनी स्क्रूवाला, कपिल सिब्बल, मशहूर पॉलिटिशियन, वो भी तो 8 नंबर है। तो ये सारे लोग 8 नंबर वाले हैं। अगर हम 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर के कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। रितेश देशमुख, रवि किशन जो कि भोजपुरी फिल्म के एक बहुत बड़े अदाकार हैं, साइना नेहवाल एक बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर, श्वेता बच्चन, अमिताभ बच्चन की डॉटर, ये सब 17 नंबर वाले हैं। अगर आप 26 की बात करो तो नीरू बाजवा, प्रकाश राज, अर्चना पूरन सिंह जो कि कपिल वाले शो में आती है, कपिल शर्मा शो में, चंकी पांडे और मौसमी चटर्जी, ये सारे 26 नंबर वाले हैं। बट इन सबके बीच में भेद है और इनके लकी अनलकी नंबर भी हमें समझने बहुत जरूरी है। तो जो लोग एक्साइटेड हैं समझने के लिए, लास्ट तक रुकिएगा, एक्साइटेड लिख दो। इसके साथ साथ हम रेमेडीज भी देने वाले हैं बीच में। आज डिस्कशन करते हैं सबसे पहले हम 8 नंबर की। तो देखो, जो 8 नंबर वाले लोग हैं बड़े मेहनती हैं। खाली जो 8 को पैदा हुए हैं, ये लोग ना पीसफुल हैं और इतना एफर्ट मारेंगे, इतना एफर्ट मारेंगे, 3 बार 4 बार एफर्ट मारेंगे काम करने के लिए, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। बहुत एफर्ट ये जो है वो 8 नंबर वाले मारते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी हैं और मेटेरियलिस्टिक भी हैं। तो इन लोगों को आप देखोगे कि ये चीजें एक्यूमुलेट भी कर रहे होंगे और साथ साथ स्पिरिचुअल भी होंगे। तो दोनों तरह के काम ये करना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं और साथ साथ मेटेरियलिस्टिक भी होते हैं। इनको दोनों चीजों में बैलेंस करने में बहुत ज्यादा जो है इनको मजा आता है। ऐसे लोग डिफिकल्ट टास्क करने के लिए कैपेबल हैं। अगर इनको आप नॉर्मल टास्क दोगे तो इनको मजा नहीं आएगा, इनको डिफिकल्ट टास्क दोगे तो इनको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये भी इनके साथ देखा गया कि इनको डिफिकल्ट टास्क काम करने में बहुत मजा आता है। अगर आप भी 8 नंबर वाले हो और आपको डिफिकल्ट टास्क करने में मजा आता है, जरूर नीचे लिख के बताइएगा। ऐसे लोगों को आसपास जब ये दिखता है ना कि यार ये चीज क्यों नहीं हो पा रही, ये सोशल रिफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा, समाज में गलत एक्टिविटीज क्यों चल रही है, अंदर से उनको कुछ कुछ होने लगता है, इनका खून खोलने लगता है। इनको ये होता है कि समाज के अंदर कुछ ना कुछ सोशल चेंजेस आते रहने चाहिए, सोशल रिफॉर्मेंट होती रहनी चाहिए। इनको हमेशा से ऐसा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, इनके एग्जाम्पल हैं धर्मेंद्र, आशा भोसले, गौरी खान, मोना सिंह, कपिल सिब्बल और रोनी स्क्रूवाला। अब बात करते हैं कि सर ये भी बताओ कि जनरली 8 नंबर के कौन से अनलकी नंबर है। देखो, 8 नंबर को सबसे बड़ा अनलकी नंबर है 1, दूसरा है 2। 8 और 2 तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको, 4 नंबर भी पसंद नहीं है। तो याद रखो, इन लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी, इन लोगों के साथ शादी नहीं करनी, इन लोगों के साथ घर नहीं खरीदने। ऐसा घर नहीं खरीदना जो 4 नंबर वाला हो, 1 वाला हो या 2 वाला हो, अगर आप 8 नंबर वाले हो तो। अब हम बात करते हैं 17 नंबर की। देखो, 17 नंबर को ना बड़े बड़े ख्वाब सजाने का शौक है। ये भी ख्वाब, वो भी ख्वाब, बहुत सारे इनके ख्वाबों, इनकी आंखों में ख्वाब होते हैं। अगर आप भी 17 नंबर वाले हो और आंखों में ख्वाब है तो जरूर नीचे लिख के बताइएगा। पूर्वाभास अच्छा होता है, पहले से पूर्वाभास कर लेते हैं। साथ साथ ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं, कई सारे छोटे छोटे क्रिएटिव काम करना ये लोग जानते हैं। ये लोग पैसा इकट्ठा कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। तो लिख लीजिए, कहीं ना कहीं से लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट सक्सेस होते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन पैसा इकट्ठा जो है वो ये लोग कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ प्लेजर इकट्ठा करने का शौक होता है। कभी घूमने चले जाएंगे, कभी पैसे इकट्ठे करेंगे, कभी एक्यूमुलेट करेंगे, बट कहीं ना कहीं से जो है इनको प्लेजर इकट्ठे करने का शौक होता है। कई लोगों ने बोला सर इसके एग्जाम्पल भी दो, इसके एग्जाम्पल भी देंगे। रितेश देशमुख, रवि किशन, साइना नेहवाल और श्वेता बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की डॉटर हैं, वो भी इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे 26 नंबर के बारे में। देखो, जो 26 नंबर है ना, वो थोड़ा सा लेस फॉर्चुनेट है कंपेयर टू, अगर आप 8 और 17 देखोगे, थोड़ा सा लेस फॉर्चुनेट है। पता क्या देखा गया 26 नंबर के बारे में? इनके बारे में ना ये देखा गया कि ये लोग जब 17 ईयर्स के होते हैं तो उनको बहुत स्ट्रगल आती है और इनका बचपना भी कई बार स्ट्रगल में गया होता है। कभी एजुकेशन में स्ट्रगल, कभी किसी फ्रेंड ने बुली कर दिया। ये सारी इशू जो है वो आपको 26 के साथ देखने को मिलेंगे। जो 8 और 17 के साथ नहीं थे वो आपको 26 के साथ देखने को मिलेंगे। करियर भी अनस्टेबल है और बार बार हो सकता है करियर भी चेंज करते रहे, दिमाग स्टेबल ना हो पाए, लेटर ऑन लाइफ के अंदर करियर मिले, स्टार्टिंग में करियर ही ना मिले। ऐसा भी 26 के साथ देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा देखा गया कि इनके ऊपर ना ब्लेम बहुत लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके ऊपर कोई ना कोई फॉल्ट लगा दिया जाता है। दूसरों ने कुछ गलती करी और ब्लेम जो है इनके ऊपर आ जाता है। अगर आपको भी ब्लेम का वो सामना करना पड़ा है तो नीचे जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि 26 वाले केसेस में ब्लेम का सामना करना पड़ता है आपको। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये भी कुछ हद तक क्रिएटिव है।
अपनी इमेजिनेशन से सोच सोच के कुछ कुछ करते रहते हैं। 26 नंबर के एग्जाम्पल लिखिए नीरू बाजवा, जो कि पंजाब की एक बहुत अच्छी अदाकारा है। प्रकाश राज, अर्चना पूरन सिंह, चंकी पांडे और मौसमी चटर्जी जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया ऐसे लोग जो है वो दिखते अच्छे हैं क्योंकि 2 और वीनस भी है, और भी नंबर्स देखने पड़ेंगे तब और ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी इसके अंदर। तो 8 नंबर, 17 और 26 का मैंने बताया। कई लोगों ने बोला कि सर इसके लकी नंबर भी बताइए 8 के। तो देखो 8 के लकी नंबर है मरकरी का और वीनस का। मरकरी और वीनस इसको बहुत पसंद है, जुपिटर भी ठीक ठाक पसंद है इसको, और अनलकी नंबर इसके 1, 2 एंड 4 है। 9 भी इसको कुछ खास नहीं भाता, 3 इसको चल जाता है, 5 और 6 तो इसके सबसे लकी नंबर है। तो शादी करते टाइम, घर खरीदते टाइम, हर चीज के अंदर जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी जिनका 1 एंड 2 है, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है जिनका 5 एंड 6 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का ध्यान देना है। देखो 8 नंबर के केस में क्या होता है ना, इंसान ना कई बार बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहा होता है, तो कई बार आपको स्मार्ट वर्क करना है, खाली हार्ड वर्क से नहीं होने वाला, स्मार्ट वर्क भी करना है, अपने विजन के साथ चीजों को अलाइन कर लेना है। 8 नंबर वाले लोगों, तुम लगे तो बहुत रहते हो बट उसके हिसाब से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत है। और हो सके तो मेरे कहने पे उन लोगों की हेल्प करो जो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाते, जैसे कि जानवर। बेजुबान जानवर अपनी क्या हेल्प करेंगे, नहीं कर पाते, तुम उनकी हेल्प करो, वो रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं देंगे बट तुम्हारे कार्मिक पैटर्न अच्छे हो जाएंगे। तुम ना एक बात ध्यान रखना, अगर तुम किसी के साथ गलत करते हो सकता है कि वो बंदा रिटर्न में तुम्हारा कुछ ना कर पाए, तभी तो तुम्हारे मन ने अलाउ कर दिया ना उसके साथ गलत करने का। तुम्हें पता है वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, बट यूनिवर्स उसको बैलेंस करेगा, तुम्हारे साथ कोई और गलत कर देगा। तो ये ब्यूटीफुल लॉ है जो कि सैटर्न को तो प्रैक्टिस करना ही करना है, बाकी सब भी प्रैक्टिस करें इसी तरीके से। जब तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो कुत्ते तुम्हारी क्या हेल्प करेंगे पलट के, पर तुम्हारी कोई और तो हेल्प करेगा, तुम्हारी कोई और तो हेल्प कर सकता है। तो ये 8 नंबर में प्रिंसिपल जरूर रखना है। कार्मिक बर्डन्स तुम्हारे ऊपर होते हैं 8 नंबर्स की वजह से। 8 नंबर हमेशा कार्मिक बर्डन देता है, बचपन से ही तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, बट याद रखना ये कार्मिक बर्डन इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्म है जो कि इस बार तुम्हारे 8 नंबर की वजह से तुम्हें देने पड़ रहे हैं। इस बार कुछ ऐसे काम करके जाना कि तुम्हें अगली बार जो है वो कार्मिक बर्डन से जो है रिलीज मिल जाए। लेकिन शायर बोलता है, गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सो तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तभी तो तुम आगे बढ़ पा रहे हो। तो शायर बोलता है, लहू के कतरे मैंने मिट्टी में बोए हैं, लहू के कतरे मैंने मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। लहू के कतरे मैंने मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ए वक्त होगा तेरा मेरा हिसाब एक दिन, ए वक्त तेरा मेरा होगा हिसाब एक दिन, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पर उधार है, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पे उधार है। तो आपने जो है वो लहू के कतरे मिट्टी में बो दिए हैं, अब काटने का वक्त आ गया है, पीछे मत हट जाना, ईमानदारी से आगे बढ़ना। बाकी सब लोग जो है वो ईमानदारी छोड़ दे, 8 नंबर तुम ईमानदारी मत छोड़ना, क्योंकि पहले से ही तुम्हारे ऊपर कार्मिक बर्डन है। अगर कार्मिक बर्डन फेस कर रहे हो तो जरूर नीचे लिख के बताना, अपने हाथ से जरूर दान करना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में होते हैं 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स का वास तुम्हारे हाथ में है, तो हाथ से जरूर दान करते रहना ताकि तुम्हारे जो है वो ब्लॉकेजेस अनओपन हो, अनलॉक हो। ऐसी साइंसेस को यूज करना आगे बढ़ने के लिए जिससे तुम आगे बढ़ पाओ। और अगर तुम्हारे बच्चे 8 नंबर वाले हैं उनको सपोर्ट करो क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तुम्हारी वाइफ 8 नंबर वाली है उनको सपोर्ट करो, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। अगर तुम खुद 8 नंबर वाले लोग हो तो अपने आप का साथ दो, अपनी सेल्फ एस्टीम ऊपर रखो, अपनी सेल्फ एस्टीम को नीचे मत जाने दो। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा जो है वो लिमिट तय कर देगा। तो जुड़े रहिए, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। और मैं आपको बता देता हूं, मेरा भी डेस्टिनी नंबर 8 है, तो मैं तुम्हारे दुख के साथ तदात्म बना पाऊंगा क्योंकि मैं खुद 8 नंबर वाला हूं। जुड़े रहिए, टेक केयर, बाय।